दोस्तों, अगर अभी तक आपने बुल्ली का बर्थडे पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली पिज्जा डिलीवरी करने के लिए ग्रैनी के घर आता है। बुल्ली जैसे ही घर के अंदर आता है तभी ग्रैंडपा बुल्ली को रूम के अंदर पिज्जा रखने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा की बात सुनते ही बुल्ली रूम के अंदर पिज्जा रखने के लिए जाने लगता है। बुल्ली रूम के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से ग्रैंडपा आकर रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं और इस तरह से अपना बुल्ली रूम के अंदर बंद हो जाता है। और तभी यहाँ ग्रैनी आ जाती है। पता नहीं अब ये लोग बुल्ली के साथ क्या करने वाले हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर गुल्ली और सोन बुल्ली को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, अभी तक बुल्ली घर नहीं आया है। तभी सोन गुल्ली से कहता है, जल्दी चलो गुल्ली, पहले हमें रॉड के फैक्ट्री जाना होगा क्योंकि हो सकता है कि बुल्ली किसी काम से रॉड से मिलने के लिए रॉड के फैक्ट्री चला गया हो। हाँ सोन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो पहले हम लोग रॉड के फैक्ट्री ही चलते हैं। ये सब बातें करने के बाद ये लोग यहाँ से रॉड की फैक्ट्री की तरफ जाने लग जाते हैं। इधर बुल्ली रूम के अंदर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर करके थक चुका है, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी बुल्ली को ऐसा लगता है कि कोई खुद आकर बाहर से दरवाजा खोलेगा, तब तक इसे आराम कर लेना चाहिए। ये सोचकर जैसे ही बुल्ली दीवार के पास बैठता है तभी उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। इधर ग्रैनी के घर आलोक आया है क्योंकि ग्रैंडपा ने आलोक को अपने घर पे बुलाया था। पता नहीं ग्रैंडपा को आलोक से क्या काम है। घर के पास पहुँचते ही आलोक अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज सुनते ही ग्रैंडपा घर से बाहर आते हैं और अपने सामने आलोक को देखते हैं। इधर आलोक भी ग्रैंडपा को देख लेता है और गाड़ी से उतरकर ग्रैंडपा की तरफ जाने लगता है और कहता है, अरे ग्रैंडपा, बुल्ली का स्कूटर तो यहीं पे रखा हुआ है, आपने उसे अभी तक किडनैप किया या नहीं? आलोक की ये बात सुनते ही ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ आलोक, तुम चिंता मत करो, मैंने बुल्ली को रूम के अंदर बंद कर दिया है। तुम पहले ये बताओ कि तुमने अभी तक रॉड से बात किया या फिर नहीं? नहीं ग्रैंडपा, मैंने अभी तक रॉड से बात नहीं किया है, मैं अभी जाऊंगा रॉड से बात करने के लिए। वैसे अभी तक आपने ऊपर के रूम का सारा काम कर दिया है ना? हाँ आलोक, मैंने ऊपर के रूम में सब कुछ कर दिया है, अब तुम जाओ जाके रॉड से बात कर लो। ग्रैंडपा की बात सुनते ही आलोक यहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लग जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर यहाँ से रॉड के फैक्ट्री की तरफ जाने लग जाता है। इधर गुल्ली और सोन थोड़ी देर में रॉड के फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही ये लोग देखते हैं कि रॉड तो अपनी वैन को ठीक करने में लगा हुआ है। रॉड अपनी वैन को ठीक कर ही रहा था कि तभी रॉड गुल्ली और सोन को देख लेता है और इन लोगों के पास आने लग जाता है। गुल्ली और सोन अभी यहाँ क्यों आए हैं, ये सोचते सोचते रॉड उन लोगों के पास जाता है। अरे गुल्ली और सोन, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोग इस समय यहाँ क्यों आए हो? अरे रॉड, हम लोग तो बुल्ली को ढूंढने के लिए आए हैं, वो अभी तक घर नहीं आया है, तो हमें लगा कि बुल्ली किसी काम से तुम्हारे पास आया होगा, इसलिए मैं और सोन तुम्हारे पास आ गए। अरे नहीं गुल्ली, बुल्ली तो मेरे पास नहीं आया है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रॉड? अगर बुल्ली तुम्हारे पास नहीं आया तो फिर इतनी रात को बुल्ली कहाँ गया होगा? मुझे नहीं पता गुल्ली, लेकिन चलो जल्दी बुल्ली को ढूंढने के लिए चलते हैं। अभी इधर गुल्ली, सोन और रॉड आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर आलोक आ जाता है। यहाँ आते ही आलोक अपनी गाड़ी से तुरंत उतरकर रॉड की तरफ जाने लग जाता है। गुल्ली, सोन और रॉड के पास पहुँचते ही आलोक उन लोगों से कहता है, अरे गुल्ली और सोन, तुम दोनों इस समय यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक है ना? आलोक की बात सुनते ही बुल्ली कहता है, नहीं आलोक, कुछ भी ठीक नहीं है, हम लोग तो बुल्ली को ढूंढ रहे हैं। बुल्ली तो पिज्जा डिलीवरी करने के लिए गया था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया है। आलोक कहता है, अरे गुल्ली, तुम चिंता मत करो, बुल्ली को कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है कि वो पिज्जा डिलीवरी करने के लिए कहीं दूर चला गया हो। आलोक की बात सुनते ही सोन आलोक से कहता है कि बुल्ली को तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे आलोक, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ किस काम से आए हो? अरे सोन, मैं तो अभी रॉड को केक का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। रॉड, मुझे अभी के अभी एक बहुत बड़ा केक चाहिए, तुम जल्दी से एक बड़ा वाला केक लाकर मुझे दे दो क्योंकि रात के 12 बजने में सिर्फ 2 घंटे ही बाकी हैं। मेरे पास बहुत कम टाइम है। आलोक की ये बात सुनते ही रॉड कहता है, हाँ आलोक, अभी मैं तुम्हें केक लाकर देता हूँ। ये कहकर रॉड बिना कुछ पूछे केक लाने के लिए यहाँ से चला जाता है। रॉड के यहाँ से जाते ही गुल्ली और सोन आलोक की तरफ मुड़ जाते हैं। तभी गुल्ली आलोक से पूछता है, अरे आलोक, तुम बड़ा वाला केक लेकर क्यों जा रहे हो? किसका बर्थडे है? अरे गुल्ली, ये केक मेरा नहीं है, ये केक तो ग्रैंडपा का है, उन्होंने ही ये केक मंगवाया है और ग्रैंडपा ने मुझे बताया भी नहीं कि किसका बर्थडे है और ना ही मैंने पूछा। लेकिन चलो जल्दी, पहले हम लोग इस केक को ग्रैनी के घर पहुंचा देते हैं, उसके बाद हम लोग बुल्ली को ढूंढेंगे। आलोक इधर गुल्ली और सोन से बातें कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर रॉड केक लेकर आ जाता है। केक लाते ही रॉड आलोक से कहता है, लो आलोक, मैं केक लेकर आ गया। रॉड की ये बात सुनते ही सोन केक की तरफ देखता है और केक को देखते ही रॉड से कहता है, अरे वाह रॉड, ये केक तो बहुत ही बड़ा है, कल शाम को तुम हमारे घर यही वाला केक लेकर आना, लेकिन केक तो तुम तब लाओगे ना जब बुल्ली हमें मिलेगा। चलो जल्दी, पहले हम लोग इस केक को ग्रैनी के घर पहुंचा देते हैं, उसके बाद हम लोग बुल्ली को ढूंढते हैं। ये सब बातें करने के बाद ये लोग बुल्ली को ढूंढने के लिए और केक पहुँचाने के लिए एक ही गाड़ी में जाने लगते हैं। आलोक अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ देता है क्योंकि आलोक की गाड़ी में इतना बड़ा केक आएगा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद ये लोग ग्रैनी के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि सामने में तो बुल्ली का स्कूटर रखा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बुल्ली ग्रैनी के घर के अंदर ही है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और ग्रैंडपा घर से बाहर आते हैं। तभी सारे लोग जीप से उतरकर ग्रैंडपा के पास आते हैं। तभी गुल्ली ग्रैंडपा से कहता है, अरे ग्रैंडपा, ये स्कूटर तो बुल्ली का है, इसका मतलब बुल्ली आपके घर में है, लेकिन बुल्ली आपके घर में कर क्या रहा है?
हाँ हाँ गुल्ली, बुल्ली तो मेरे ही घर में है, वो अभी ऊपर वाले रूम में बैठकर टीवी देख रहा है। अगर तुम लोगों को बुल्ली से मिलना है तो चलो मैं तुम लोगों को वहाँ लेकर चलता हूँ, और चलो रॉड मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये केक कहाँ रखना है। ये सब बातें करने के बाद ग्रैंडपा इन लोगों को लेकर अपने घर के अंदर जाने लग जाते हैं। गुल्ली और सोन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुल्ली ग्रैनी के घर में टीवी क्यों देख रहा है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। घर के अंदर आने के बाद ग्रैंडपा इन लोगों को सीधे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। पता नहीं क्यों गुल्ली और सोन को ऐसा लग रहा है कि ग्रैनी इन लोगों के बिल्कुल पास है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गुल्ली और सोन को तो ग्रैनी के घर में बहुत ही डर लग रहा है। I see you. You want to play hide and seek? ये लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाते हैं। देखो गुल्ली और सोन, बुल्ली उस रूम के अंदर है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो तुम लोग खुद ही उस रूम के अंदर जाकर देख लो। ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद गुल्ली और सोन उस रूम की तरफ जाने लग जाते हैं। गुल्ली और सोन को तो बुल्ली से बस ये पूछना है कि वो ग्रैनी के घर में क्या कर रहा है। जैसे ही गुल्ली और सोन बुल्ली को देखने के लिए रूम के अंदर जाते हैं, तभी आलोक दौड़ते हुए रूम की तरफ आने लगता है और रूम के पास आकर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, जाओ जाओ आलोक और रॉड, तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद रॉड और आलोक यहाँ से कहीं जाने लग जाते हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा के साथ साथ तो रॉड और आलोक भी मिल चुके हैं, इसलिए इन लोगों ने गुल्ली और सोन को रूम के अंदर बंद कर दिया। रॉड और आलोक के यहाँ से जाते ही ग्रैंडपा भी यहाँ से चले जाते हैं। इधर गुल्ली और सोन दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। तभी इन लोगों को इस रूम से बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है। तभी गुल्ली कहता है, अरे सोन ये तो एक टनल है, शायद हम लोग इस टनल के रास्ते से इस रूम से बाहर निकल सकते हैं, चलो जल्दी। इतना कहकर ये लोग टनल की तरफ जाने लगते हैं। टनल को देखकर तो गुल्ली और सोन थोड़ा खुश हो गए, और थोड़ी देर में जब ये लोग टनल के अंदर छिपकर देखते हैं तो इन लोगों के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि टनल के अंदर तो ग्रैनी बैठी हुई है। तभी गुल्ली सोन से कहता है कि अरे सोन, अब हम लोग इस रूम से बाहर कैसे निकलेंगे, दरवाजे को तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया है और टनल के रास्ते में ग्रैनी बैठी है। ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुल्ली की बात सुनते ही सोन कहता है, अरे गुल्ली थोड़ा बुल्ली के बारे में भी सोचो, वो अभी तक हमें मिला नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है, कहीं ग्रैनी और ग्रैंडपा ने उसे कुछ किया तो नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ सोन, मैं भी बुल्ली के बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर बुल्ली को कुछ भी हुआ होगा तो मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा को छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये सब हो क्या रहा है? ग्रैनी और ग्रैंडपा ने बुल्ली के साथ साथ गुल्ली और सोन को भी रूम में बंद क्यों कर दिया? और क्या रॉड और आलोक ग्रैनी और ग्रैंडपा से मिले हुए हैं? लेकिन अब ग्रैनी, ग्रैंडपा, रॉड और आलोक मिलकर क्या करने वाले हैं, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।